शक्ति का प्रारंभ माता से ही होता है और माता के बाद सुंदरकांड 48 में जनक पिता को पहचानता है बच्चा, फिर बंधु भाई बहनों को पहचानता है, फिर आसक्ति आगे गृहस्थ में, दारा, स्त्री और सुत बेटा में हो जाती है। क्रम है। शरीर में, धन में, सुहृद परिवार में, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। कहीं भी ममता अपनापन नहीं समझना चाहिए। ममता और आसक्ति में अंतर क्या है? ममता किसी चीज को अपना समझना, मम माने मेरा। जब मनुष्य ममता करता है तभी उसकी आसक्ति बढ़ती है। ममता हटती मान आसक्ति हट जाती है। ये एक सूक्ष्म सिद्धांत है। इसको सिद्धांत से समझो, एक साइकोलॉजिकल ढंग से, कि ममता का कितना प्रभाव पड़ता है मन पर, ममता क्या करती है। मनुष्य को ममता समझना चाहिए। क्यों भगवान ने ममता हटाने को कहा? क्योंकि मनुष्य का भविष्य निर्माण ममता ही करती है। ममता एक ऐसी शक्ति है, किसी का चीज को अपना समझना। ये ममता ही आगे चल करके भक्ति में भाव से उसको प्रेम तक पहुंचा देती है। ये समझो। आज पहले तो इसका लौकिक रूप समझो, फिर ममता का बहुत बड़ा एक पारलौकिक रूप है, वो भी समझो। लौकिक रूप ये है, चौथा स्कंद 29वां अध्याय। ममता को अच्छी तरह समझना चाहिए। 4:29-62 इसमें ममता को जितना अच्छा समझाया गया है उतना कहीं भी नहीं समझाया गया। ममईते मनसा यद यद, ममता को भगवान ने क्यों मना किया, ये समझो। जो भगवान ने सुंदरकांड में 48वें दोहे में ममता को मना किया, सब जगह मना किया। गीता में भी भगवान ने, समझ लो, निर्ममो निरहंकार 2/71 में पहले तो ममता को क्यों मना किया है समझो। 2/71 देखो। व्याय कामान यह सर्वान पुमांशरति निर्मम। निर्मम माने ममता रहित हो गया। जब पहले कामनाओं को छोड़ा, कामनाओं के पीछे ही मनुष्य ममता करता है। जैसे स्त्री ममता क्यों करेगा, उसको कामना है उससे मिलने की, भोगने की। सेठ में हम लोग कामना करते हैं पैसा मिलने की, कामना ले जाती है वहां पर और उससे ममता कराती है। तो भगवान ने कहा विहाय कामान यह सर्वान, सभी कामनाओं को छोड़ने के बाद तुम तब निर्मम होगे।
जब तक ममता है, कामना है, ममता नहीं छूट सकती। जब तक मनुष्य की भोग कामना है, वो स्त्री पति में ममता नहीं छोड़ सकती, पति स्त्री में नहीं। बात कितना भी कोई ऊंची बना ले, भाषण कर ले, लेकिन जो भीतर छिपी भई वासनाएं, चोरी हैं, कामनाएं हैं, वो ममता बनाए रखती है। इनका संबंध है। इसलिए पहले जब कामनाओं को छोड़ोगे, अपने आप ममता छूट जाएगी। विहाय कामान या सर्वान, पहले कामनाओं को छोड़ो, तुम जो निष्प्रिय हो जाओ। निष्प्रिय माने कामनाओं को छोड़ने के बाद अत्यधिक जो आवश्यक कामनाएं हैं, भोजन पानी वगैरह, उससे भी स्प्रिय हटा लो। भूखे रहो तो भी कामना नहीं करो। इससे क्या होगा, तुम ममता रहित हो जाओगे। और ममता हटते फिर अहंता भी हट जाएगी। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अहंता और ममता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे रुपया उछालो, एक हेड एक टेल, एक तरफ का उसको हेड कहते हैं, दूसरी तरफ को टेल कहते हैं, रुपया उछालो। वैसे ही वृत्ति के ही दो भेद हैं, अहंता और ममता। अहंता की बेटी है ममता, दोनों एक ही है, मां बेटी। अहंता है तो ममता जरूर होगी, और ममता है तो अहंता जरूर होगी। ममता घट गई तो अहंता हट जाएगी, या अहंता हटेगी तो ममता अपने आप हट जाएगी। दोनों का अनन्वय संबंध है, अलग नहीं हो सकते। अपने शरीर पर घटा लो, मेरा शरीर और मैं शरीर, दोनों एक साथ चलता है। ये हमारा शरीर, ये भी भाव रहता है, मैं शरीर हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। ये मैं शरीर और मेरा शरीर दोनों एक साथ चलता है। अलग नहीं रह सकते। अहंता ममता को छोड़ के अलग नहीं रहेगी, ममता अहंता को छोड़ के नहीं रहेगी। ये समझ लेना चाहिए। ममता हट गई तो अहंता अपने आप हट जाएगी, अहंता हट गई तो ममता हट जाएगी। इसलिए भगवान ने जो शरणागति को उपदेश दिया, बोले ममता हटा लो, मुक्त हो गए। किसी चीज को अपना मत समझो। परिवार है, धन है, संपत्ति है, शरीर है, बेटा बेटी स्त्री, तन धन भवन सुहृद परिवारा, जननी जनक बंधु, ये मेरी मां है, मेरा बाप है, मेरी स्त्री, मेरा पति, सब झगड़ा है। किसी वस्तु को मम माने मेरा, अपना समझ लेना, यही ममता है। एक लंगोटी भी है, उसके पीछे तुम लड़ जाओगे, मेरी लंगोटी क्यों ले लिया, मेरा लोटा क्यों ले लिया, मेरी कॉपीन क्यों ले लिया, ये मेरा पेन क्यों ले लिया, मेरा ये कंबल क्यों ले लिया, मेरा शाल क्यों ले लिया। जितना भी ममता का क्षेत्र है, ये अहंता बढ़ाता है। और अहंता ममता को बढ़ाती है। दोनों एक साथ, बल्कि कहीं कहीं तो लिखा है कि दोनों का एक साथ जन्म होता है।
अहंता ममता इतने एक हैं, ये समझना चाहिए। जैसे इसका हम प्रमाण देते हैं 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में विवाह का जैसे खंडन किया गया, यहां तक कि भक्तों को वैरक्तों को विवाह में नहीं जाना चाहिए। ब्याह कनागत कारटो राजधान गृहदान भगवत जन सेवा यहां होए भजन में हान। कारटो, हाँ, कार्य साल भर जो गांव करते हैं मरने के बाद। राजधान गृहदान भगवत जन सेवाएं इन्हें होत भजन में हान। हमारे यहां भगत जी थे, वो परमा का ब्याह हुआ तो उसमें भक्ति मीरा को नहीं जाने दिया, सगे भाई के ब्याह में। इतने कट्टर थे। बोले तुम्हारा क्या काम ब्याह में जाने से, तुम विरक्त हो तो ब्याह में तो पावे नहीं देना चाहिए, संस्कार गलत पड़ते हैं। तो इसका इतना खंडन क्यों किया गया? इसका उत्तर देखो 5-5-8 भागवत जी 5-5-8। ये निवृत्ति धर्म क्यों चलाया गया? साधु क्यों बनते हैं? घर क्यों छोड़ते हैं? इसका उत्तर देख लो 5-5-8। सीधा सा उत्तर है, ये भगवान ने कहा है, कोई माने चाहे न माने। पांच 5-8 अब श्लोक समझो। पुंसः स्त्रिया, मिथुनी भाव क्या कहते हैं? दोनों से बनता है। पुरुष और स्त्री मिलकर के बोलते बतलाते मिलते जुलते हैं, वो मिथुनी भाव है, मैथुन कहते हैं। मिथा माने दो, मिथा से मिथा के भाव को मैथुन कहा गया। दो रहेंगे जरूर, स्त्री और पुरुष। दो कौन कौन? पुंसः स्त्रिया, पुरुष और स्त्री। एक एक अक्षर समझो। ये जो पुरुष और स्त्री का मिथुनी भाव है, ये मेरी स्त्री हम इसके पति, ये सब जब है, ये दोनों के एक ऐसी गांठ पड़ जाती है, मिथो हृदय ग्रंथि। एक तो अविद्या की गांठ ही है पहले से पड़ी हुई, वो हर जीव के पास है, चाहे साधु बन जाओ चाहे कुछ बन जाओ, अविद्या की गांठ हर प्राणी के पास है। वो तो जब मुक्त होंगे जब छूटेगी। ये जो मिथुनी भाव की गांठ है, उस गांठ के ऊपर एक डबल गांठ और पड़ जाती है। उस गांठ के ऊपर एक दूसरी गांठ जो उससे भी प्रबल होती है। तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु। इस गांठ से क्या होता है? इसी गांठ से सबसे नुकसान होता है। इस गांठ में जैसे बच्चा पैदा हुआ, लड़का लड़की, वैसे मिथुनी भाव जहां भी है, ब्याह है चाहे ना है, जहां जोड़ा है, आदमी मिल रहा है, मतलब साधु बन के किसी से भोग कर रहा है, तो मिथुनी भाव तो आ ही गया, ब्याह किया चाहे ना किया। जो लड़कियां या साधु चोरी से मोबाइल रख के बात करते हैं, हमको पता है वे बड़े चोर हैं, और उनका साधुपना या घर छोड़ना ये केवल नाटक मात्र है, उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। चाहे घंटी हिला लो, चाहे जन्म भर कुछ भी कर लो, मिथुनी भाव तुम्हारा बना हुआ है।
ब्याह से थोड़ी मिथुनी भाव है, जहां भी जो दोनों मिले वो मिथुनी भाव है। ब्याह में स्पष्ट मिलते हैं, बाकी चोर लोग हैं वो चोरी करते हैं। लेकिन जहां भी मिथुनी भाव है वो गांठ पड़ जाएगी और उससे दो चीजें बढ़ेंगी बिना कहे। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। अहम और मम दो वृत्तियां बढ़ती हैं। अहम माने पुरुष सोचेगा मैं पति हूं, इसी सोचेगी मैं इसकी स्त्री हूं। अहंता बढ़ी, मैं भोक्ता हूं, यह हमारा भोक्ता है। इसलिए राजाओं के कन्या अंतःपुर अलग होता था, उसमें उनकी रानियां माता वगैरह भी नहीं जाती थी, क्योंकि अब तुम कोई स्त्री पुरुष है पास में है, मिल रहा है तो तुम्हारे अंदर संस्कार जगता रहेगा, ये स्त्री है पुरुष है, ये स्त्री पुरुष है। इसलिए कन्याओं का अंतःकरण अलग होता था। यहू बहू किसी को हम इसीलिए पसंद नहीं करते हैं कि रसकुंज में रुके। एक संस्कार पड़ता रहता है मिथुनी भाव का। और जिसने छोड़ दिया, अब जिसे ललता है, इसका ब्याह हो गया था, और भी है, ब्रजरानी है, कई है यहां, इनका संस्कार नष्ट हो गया मिथुनी भाव। बिल्कुल इन्होंने ऐसा त्याग किया कि कोई कह ही नहीं सकता है। इनका ऐसा आदर्श जीवन है, पवित्र जीवन है कि हम तो समझते हैं, खासकर जैसे ललता है, कुमारी लड़कियों से भी अच्छा है। न आज तक किसी की ओर देखा, न सुना, न अब तारीफ करनी पड़ती है, क्या करें। कोई हम पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक विवाहिता के बाद इस जीवन में जो आकर के इसने एक ऐसा आदर्श रखा जो हर कुमारी लड़की में नहीं रख सकेगी। शांत एकदम, और सम्मान का पात्र बन गई। तो प्रश्न है, मिथुनी भाव वो नुकसान करता है। और बहुत से लोग चोर हैं और साधु बन करके भी, और सब ये सब छल छंद कपट करते रहते हैं। इसीलिए मना करते हैं अपनी कुटिया में जो भी मोबाइल रखेगी वो चोर है। किसी से बात करने की आवश्यकता ही क्या तुमको। जिस रास्ते पर चल रहे हैं, बारहसिंह की तरह चलो, शेर की तरह चलो, कि दूसरा भी सीखे। जैसे वो बहुत सी लड़कियां हैं, पुरुष स्पर्श नहीं करती हैं, वो शेरनी है, वो हजारों साधुओं से भी अच्छी है। ऐसे उदाहरण यहीं पर हैं। हम उनको साक्षात देवी मानते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, और खुलेआम डरते नहीं है। अब जैसे वृंदावन में गए, खुलेआम लड़कियां नाच रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं। और सारा कल बता रहे हैं, इतनी सेवा कुंज में आज तक भीड़े नहीं हुई कभी, और सब देख रहे हैं, देखते रहो। ये देवियां हैं, लड़कियां नहीं हैं, देवियां हैं। कभी हम शंका नहीं करते, डरते नहीं। तो इसलिए मिथुनी भाव हृदय में नहीं आना चाहिए। अगर मिथुनी भाव आ गया तो अहंता और ममता बढ़ती जाएगी, उसको तुम रोक नहीं सकोगे। जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। अहंता ममता बढ़ने से क्या होगा? गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त, 5 चीजें तुमको बनाना पड़ेगा। कहीं रहोगे, घर बनाना पड़ेगा स्त्री को साथ लेकर के। ऐसे थोड़ी कि जाए जहां पड़ गए।
घर बनाना पड़ेगा, क्षेत्र माने कुछ जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी जीविका के लिए करना पड़ेगा। ये मिथुनी भाव का परिणाम है। सुत माने बेटा बेटी पैदा होंगे, जरूर होंगे। आप माने बड़े आए, सास आई, सासू जी आई, ससुर जी आए, जैसे तुम्हारे सास ससुर वैसे स्त्री की सास ससुर से पुत्र, ये आप तो लोगों को अवित्त पैसा रखना पड़ेगा। खाओगे क्या खाओगे? इनमें महत्ता बढ़ जाती है, इसलिए इसका खंडन किया है ऋषभ भगवान ने। और जब ये मिथुनी भाव खत्म हो जाता है तो अहंता की गांठ अपने आप चली जाती है। ये 9वां श्लोक भी देख लो। मिथुनी भाव मतलब भोग भाव चला गया, हम साधु बन गए, ये नहीं कि किसी लड़की को देख के भोगने की इच्छा हो गई, नहीं, वो जब भाव चला जाएगा तो अपने आप अहंता चली जाएगी। बड़ी सूक्ष्म बात है। देखते मान एकदम भाव आ जाए कि तो श्री जी का स्वरूप है। भोग भाव चला गया तो तुम्हारी अहंता की बात चली जाएगी। ये देखो 9वां श्लोक, ये सब समझना चाहिए, इसलिए हम मना करते हैं। ये चोर लोग जो होते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, ये महाचोर होते हैं। इनको कान पकड़ के निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में वो मिथुनी भाव बनता रहता है, ऊपर से माला फेरते रहते हैं। अब ये 9वां श्लोक भी समझो। जिस समय तुम्हारे हृदय की गांठ मिथुनी भाव की चली जाएगी, अहंता अपने आप चली जाएगी। श्लोक देखो, यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य, ये जो मिथुनी भाव की गांठ थी मन में पड़ी भई, ठीक से समझो। इसको नहीं समझोगे तो साधुपना बेकार है, घर छोड़ना बेकार है। जब तुम्हारे मन की हृदय की गांठ जो ऊपर बताए आए हैं मिथुनी भाव की, जो कर्म से बढ़ती रहती है, जैसे जैसे भोग भोगोगे बढ़ती जाती है और दृढ़ मजबूत होती जाती है। इतनी हो जाती है मजबूत कि जो हमारी सुषुम्ना सो रही है नीचे, एक तरह की सरपणी ही नीचे है, सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार में रहती है हम लोगों की। 6 चक्र हैं वो शरीर के अंदर, 6 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाह और विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, 6 चक्र हैं। इन 6 चक्रों में से सुषुम्ना ऊपर ब्रह्मरंध्र तक जाती है। जैसे जैसे मनुष्य भोग भोगता है, सुषुम्ना नीचे है मूलाधार में, 3.5 अलबेटा देकर सर्पिणी की तरफ पड़ी है, सो रही है, अनादिकाल से सो रही है। विषयों के जैसे धक्के लगते हैं तो वैसे वैसे उसको नींद बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी नींद गहरी होती जाती है। जैसे किसी बच्चे को ऐसे थपथपाओ तो उसकी नींद गहरी हो जाएगी। फिर जब जागती है, मूलाधार गुदा में, स्वाधिष्ठान लिंग योनि शिश्नी के पास है, नाभि में मणिपूरक चक्र है, हृदय में यहां अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र यहां हृदय में, कंठ में विशुद्धि चक्र है और भौं के बीच में आज्ञा चक्र है। तब जब जागती है सुषुम्ना तो नीचे से चलती है और 6 चक्रों को पार करके
ब्रह्मरंध्र में आकर के यहां भगवान से मिलन हो जाता है। जैसे जैसे मनुष्य विषय भोगता है वैसे ही वैसे उसकी नींद गहरी होती है। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा था, जब तक 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में अदांत गोभीर विषताम तमिश्रम मतिर्न कृष्णे परता स्वतोवा, उसकी मन कभी कृष्ण में नहीं लगेगा। हैं 30, 7, 5, 30 ये सब कम से कम हम समझ लें। अगर छोड़ न पावे मान लो विषयों को, तो कम से कम समझना तो चाहिए। 7, 5, 30 में उन्होंने साफ साफ कह दिया है। ये ऊपर से भजन करते रहोगे, वो मन तुम्हारा एकदम तदाकार होकर भगवान में नहीं लगेगा। तो अब जब ये गांठ ढीली भई किसी तरह से साधन करते करते, इसीलिए लोग विरक्त बनते हैं, साधु बनते हैं, घर छोड़ते हैं, संभोग आदि छोड़ते हैं। 5, 5, 9 अगर ढीली भी हो जाए ये गांठ, एकदम से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये तो बहुत आगे की बात है। 3 बातें एक साथ होती हैं भगवान के दर्शन पर। हृदय की गांठ टूटती है, सब संशय चले जाते हैं। संशय क्या कि लड्डू में बड़ा आनंद है, भोग में बड़ा आनंद है, ये सब चले जाएंगे और कर्म गांठ खत्म हो जाएगी। अनादिकाल का अनंत कर्म खत्म हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सब उसके कर्म खत्म। ये तीनों एक साथ होंगे। तस्मिन् दृष्टि पर, भगवान के दर्शन पर। तो भगवान के दर्शन दूरा अगर ये हृदय की गांठ ढीली भी हो जाए, ढीली नहीं हो रही है, यदा मनो हृदय ग्रंथि रस्य, श्लोक समझो। जब तुम्हारी ये हृदय की गांठ मिथुनी भाव की जो कर्मों से बंधी हुई है, बड़ दृढ़ मने, रोज मनुष्य भोगता है और गांठ बढ़ती है। आश्लथेत, अगर किसी तरह ढीली भी हो जाए, किसी प्रकार किसी के साधन से होती है, तदा जना संपरिवर्तते स्माद, इस भोग से संपरिवर्तते, परिवर्तन हो जाता है, छोड़ देता है। और मुक्त होकर के परम मने भगवान को प्राप्त हो जाता है। अतिहाय हेतु मने अहंकार भी छूट जाता है। ये जरा कठिन श्लोक है। हेतु मने अहंकार भी छूट गया उसका। मिथुनी भाव के हटने से अहमता भी खत्म हो गई। अब वो गांठ कैसे ढीली होगी, ये आगे 10, 11, 12 में साधन बताया। हाँ, तो आगे चलो, जो हम बता रहे थे कि ममता और अहंता एक ही है, ये हमने अभी 5, 5, 9, 8 एक साथ दोनों पैदा भये। 5, 5, 8। आप उसी को यहां समझो। 4, 29, 62 ममता अहंता बन जाती है।
एकदम रूप बदल लेती है, पता ही नहीं पड़ता। ममैते, पहले ममता करता है। श्लोक समझो। ममैते मनसा, मन से सोचता है ये हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी स्त्री, हमारा पति, हमारा मकान, हमारा लोटा। हम लोग कहते हैं हमारा आश्रम, हमारा लोटा, सोटा, लंगोटा, ये सब। पहले किसी चीज को ममता से पकड़ता है। यद्यत असौ, और फिर उसी को रूप बन जाता है। असौ अहम। जैसे किसी के घर डाका पड़े तो हार्ट फेल हो जाता है। क्यों? कि उसने धन को अपना रूप मान लिया, ममता उसकी अहंता में बदल गई। ये है ममता अहंता में कन्वर्ट हो जाती है। ममैते मनसा यद्यत असौ अहम। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबसे तगड़ा कपिल भगवान ने बताया कि तीसरे स्कंद में उन्होंने एक 30वें अध्याय में स्त्रीत्वम 41, स्त्री योनि क्यों मिली? ये सब पुरुष थे, भोग में इनकी आसक्ति ज्यादा थी, स्त्री योनि मिल गई। ममता अहंता में बदल गई। स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तो 3, 31, 41। तो ममता अहंता में बदल जाती है। ये फिर समझो, ये उदाहरण दिया हमने 3:31 में जाकर के 3:31 41 है, 41 है। उस 3:31, 41 को यहां लगाओ 4:29, 62 में। तीन 31, 41 को समझने के लिए 4:29, 62 समझो। ममता अहंता में बदल जाती है। ममैते मनसा यद्यत असौ अहमिति ब्रुवन्। और अहंता में बदल गई तो क्या हुआ? गृहणीया तत्पुमान राधम कर्म। उसके सारे कर्म को ले लेता है अपने ऊपर, भोगना पड़ेगा उसको। एक रावण ने सीता हरण किया, सारी लंका मारी गई। सारी लंका के रावण पक्षी मारे गए, पक्षधर। यहां भी देख लो, जब इलेक्शन होता है तो गोली चल जाती, अपनी हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, बिन मुफ्त में। ममता कारण गोली चल जाती, मर जाते हैं। तो ममता अहंता में बदल जाती है और उसके सारे कर्म भोगने पड़ते हैं। मनुष्य, जैसे इसका एक प्रमाण है श्लोक, नरक में नरक भोग रहा है,
तो वहां क्या कहता है कि यन मया प्रियार्थे ही कृतम कर्म शुभाशुभम। मैंने जो कुछ अपने स्त्री बच्चों को पालन करने के लिए आदमी पाप करता ही है। एक चोर होगा, चोरी करके लाएगा, अपनी स्त्री और बेटियों को खिलाएगा। अब नरक में सोच रहा है कि जो मैंने अपने प्रियजनों के लिए शुभ अशुभ किया था, अब वो कर्मों को भोगते समय वे तो यहां आ नहीं रहे, लड्डू खाने वाले हमारे बेटा बेटी स्त्री पुत्र। एकाकी तेन भुंजे हम गतास्ते फल भागिना। मैं अकेले यहां नरक भोग रहा हूं और जो हमारे स्त्री पुत्र वगैरह कहां चले गए लड्डू खाने वाले। फल भागिनो, यही तो उन्होंने वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, हत्यारे थे, चोर थे, बदमाश थे, और उनको सप्तऋषि जा रहे थे, उनको पकड़ लिया मारने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम अपने घर में जाके पूछो कि तुमने जो कर्म किए हैं इसका फल भोगते समय साथ देंगे कि नहीं देंगे। उनकी कृपा थी। वो घर में गए, अपनी स्त्री विस्त्री से पूछा, बोले हम क्यों भोगेंगे, अरे तुम कहीं से लाओ, हमको खिलाओ। अजामिल के साथ भी हुआ। अजामिल एक वेश्या को रखता था और उस वेश्या से 12 बच्चे पैदा किए। सबसे छोटा बड़ा प्यारा था, उसका नाम नारायण रखा। अजामिल ने सबको पकड़ लिया, महात्माओं को। तो उनने कहा तू जाके पूछ अपने घर में वेश्या से कि तेने जो चोर बदमाशी डाकू किए उसमें उसको भोगेगी कि नहीं। तो गए तो उसने कहा हमें क्या मतलब, तुम कहीं से पैसा लाओ, हम क्यों भोगेंगे। तो झट उनको ज्ञान हो गया और विरक्ति हो गई। तो एकाकी तेने भुंजे हम गतास्ते फल भागिना। मनुष्य ममता के पीछे जो करता है वो तो भोगते नहीं है, वो नरक में अकेले भोग रहा है। तो इसीलिए, लेकिन उनको भी भोगना पड़ता है। ममता एक ऐसी चीज है जैसे करंट दौड़ता है तार के साथ। जहां ममता करोगे उसके पाप पुण्य तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। ये एक बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। पातंजलि भगवान ने जो योग सूत्र लिखा है उसमें लिखा है कि अगर वीतराग विषयम व चित्तम, एक सूत्र बनाया है, किसी वीतराग भक्त में ममता हो जाए तो अपने आप कल्याण हो जाता है। उसकी सारी शक्ति भक्ति अपने आप आ जाती है। एक दुरात्मा पापी में हो गई तो उसके सारे पाप अपने आ जाएंगे। ममता एक ऐसा तार है, ममता अहंता में कन्वर्ट होकर के ममैते मनसा यद्यत असौ अहमिति ब्रुवन 4:29-62 में जो हमने कहा, गृणियात तत्पुमान, उसके सब कर्म भोगने पड़ते हैं। गृणियात तत्पुमान राधम कर्म ये न पुनः, जहां ममता होगी उसके कर्म तुम्हारे पास आ जाएंगे, अब भोगने पड़ेंगे। इसीलिए देखो, इसका प्रमाण ले लो। दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचे थे,
महासती द्रौपदी थी और उसका फल सबको भोगना पड़ा। जितने लोगों ने कौरवों का पक्ष किया था, प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 5वां श्लोक, आखिरी लाइन, घातयित्वा सुतो राज्ञः कचस्पर्शक क्षतायुष, 1:8-5। कच माने बाल खींचने से वो तो उसी समय मर गए थे, दुर्योधन वगैरह। तो असत व्यक्ति में पक्ष लेने से, ममता लेने से सबका विनाश हो गया। ममता एक ऐसी चीज है कि जिससे कर्मों का संक्रमण होता है। जैसे बिजली तार से चलती है, वैसे पाप पुण्य भी ममता से चलते हैं। जहां ममता करोगे उसके सब कर्म तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ले लो, 9वें स्कंद में भगवान ने सीता भी मर्ष हत रावण मंगलेशान, 10वें अध्याय में और 20 है, 9, 10, 20 आखिरी लाइन। रावण ने जब सीता जी को हरण किया था, मर तो तभी गया था और उसके पक्ष लेने वाले सब मारे गए। ममता एक ऐसा तार है जिसे बिजली दौड़ती है, उसी तरह से कर्म दौड़ते हैं। तो ममता इसलिए भगवान ने मना किया, ममता कहीं मत करो। ममता हटते मान तुम्हारी अहंता भी हट जाएगी। ये बात कई जगह भगवान ने कही है। 2/71 में कही है, निर्ममो निरहंकारः। जितना तुम ममता बढ़ाओगे अहंता बढ़ती जाएगी। दोनों को जोड़ा है, निर्ममो निरहंकारः। भक्त के लक्षण में देख लो, 12वां अध्याय 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकारः। निर्ममो निरहंकार जोड़ा आ गया कि नहीं। सम दुख सुखा क्षमी। हम लोग जैसे साधु बन के खूब पैसा इकट्ठा करते हैं, ममता करते हैं, तो उससे अहंता बढ़ती है। नाम है हमारा, हम साधु हैं, लेकिन जब ममता बढ़ती तो अहंता भी बढ़ती है। तो भगवान ने कहा निर्ममो निरहंकारः, दोनों को जोड़ा है। और उदाहरण ले लो, सैकड़ों उदाहरण हम इसीलिए दे देते हैं कि दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 18वें अध्याय में देखो, 53 श्लोक है शायद, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमिच्य निर्ममया निर्ममः। ममता हटी, ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाओगे। छोटी सी भी चीज में ममता मत करो। लोटा लुटिया छोटी चीजें, या हमारी बात कट गई, गुस्सा आया, ममता कारण था। हमारी बात, हमारी कामना ममता से, जैसे लोग, एक व्यक्ति थे हमारे पास साधु, वो बड़े अच्छे थे और हमने चमत्कार देखा उनका।
उनके कर्म नाश भय ये उन्होंने बताया और हमने देखा आंखों से। वो यहां बहुत पुरानी बात है, यहां आए थे गहवर वन में, कृपा सिंधु उनका नाम था। तो पहले तो वो इधर उधर रहते थे, वहां विरोध किया संतों ने कि मानगढ़ क्यों कीर्तन में जाते हो, लेकिन उन्होंने सबको छोड़ दिया, मानगढ़ नहीं छोड़ा, यहीं आकर फिर रख गए, क्योंकि लोग रोकते थे उनको यहां कीर्तन में आने से। उनको कीर्तन अच्छा लगता था। कृपा सिंधु तुम्हारे सामने आ गए थे क्या? क्यों महेश? हाँ वो आज तो याद है, तुम थे, कैंसर था। तो वो यहां ठीक है, इनको याद है, हमने कहा छोटे रहे शायद याद नहीं है। तो यहां वो रात को बल्कि जाड़े में उनका रजाई उजाई छिना लिया कि तुम मानगढ़ क्यों कीर्तन जाते हो। तो सब छोड़ आए रजाई उजाई और यहां कीर्तन में हमारे यहीं रहने लग गए। किसी समाज का दबाव नहीं माना और उनके अंदर इतनी भक्ति बढ़ी कि हमसे एक दिन बोले, हमें बहुत ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। हमने क्यों? बोले मैंने एक पाप किया है, वो आपको बता रहा हूं, और हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा भोग आने वाला है। हमने क्या पाप किया तुमने? बोले उनका किसी स्त्री से संबंध था, उसे बाधा आई, जैसे कोई रोकता है। तो हमने एक लोढ़ा मारा, उसका सिर फट गया, मर गया, हत्या हो गई हमसे। फिर मैं भाग करके यहां भजन के लिए आ गया और पीछे उन लोगों ने जाने क्या क्या हो, वारंट कटा क्या हो, किसी को पता नहीं। हम यहां आपसे बता रहे हैं। हमने कहा भोग आएगा तो भजन से नष्ट हो जाता है, तुम भजन करो। बोले इसीलिए तो मैंने नीचे समाज साधुओं को छोड़ दिया कि हमको कीर्तन में विश्वास है, आएगा जरूर भोग। अच्छा हमने देखेंगे भाई तुम्हारा भोग कैसा है। तो सच में 2-4 साल कीर्तन करने के बाद उनको कैंसर हो गया। वो इन लोगों ने देखा, याद है। और उस कैंसर में कष्ट पाके वे खुश थे। क्यों भाई, है कि नहीं? कभी रोते तो नहीं थे। और हमसे कहते थे अकेले में, ये शुक्र है उस परवरदिगार का, है हम मालिक का शुक्र है, हम बहुत खुश हैं कि हमारा कर्म नष्ट हो रहा है। बड़े बड़े अच्छे लोग, अरे उनका लकवा मर गया था, यात्रा में दूर हो गया एक रात में। उनके साथ कई चमत्कार हुए यहां। तो वो गले में इतना फूल गया, हाँ, और उसको बांधे रहते थे, कीड़े पड़ गए थे, उसको उठा कर रख लेते थे। बोले महाराज जी मैं बहुत खुश हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे सब कर्म भगवान भगवा दे। जब जिसको मतलब सच में बंधन से छूटने की इच्छा हो जाती है, वो दुख को ही सुख मान लेता है। हमको उनकी याद अब तक याद ही है। बहुत अच्छे महात्मा थे। एक गलती हो गई थी उनकी, ठीक है, फिर वो कैंसर आखिरी स्टेज पे पहुंच गया, इलाज विलाज किया गया। फिर एक और चमत्कार हुआ। बोले अब तुम जा रहे हैं, इतना धूमड़ा कैंसर का। हमने कहा तुम अब भी अच्छे हो सकते हो। हमने कहा हमारा इलाज कर लो। बोले कैसे? हमने गोमूत्र से ही नहाओ, गोमूत्र ही पियो, गोमूत्र ही खाओ, पानी मत छुओ।
हमने इसे अंदाज से कह दिया गौ माता, तो उन्होंने वही किया, कई दिन तक किया, बड़े पक्के भी थे, तो इसी सब पिचक गया ये। हाँ, जो दो तीन दिन ही पिचक गया, सब पिचक गया। बोले मैं बच जाऊंगा अब तो बाबा, लेकिन वो एक भूल हो गई उसे, वो बरसाने से पंगत का निमंत्रण आ गया, खीर का। हम लोग इसी में मारे जाते हैं। बोले आज तो खा लें। हमने कहा देखो भगवान ने बचा दिया, तुम मत करो कृपा सिंधु जी ऐसा। अरे एक दिन खा लें फिर कर लेंगे गोमूत्र, अब तो इलाज हमको मालूम हो गया। नहीं माने गए, खूब खीर खाया, छूट पट्टी भंडारों में चलती है, और वहां से आते मान उनका दुगना फूल आए, और फिर ले ही गया उनको फटफटा करके। वो रोग भी बड़ा गुस्सा में कि इसने हमको बड़ा दुगना आक्रमण किया। तो ये बहुत से खेल हमने देखे यहां कि कर्म का नाश होता है और फिर वो भोग से बढ़ता है, नाश होता है फिर भोग से बढ़ता है। तो इसीलिए जो 5:9 में भगवान ने कहा कि ये जो गांठ ढीली पड़ती है, अगर मैथुनी गांठ ढीली ही पड़ जाए तो भी आदमी मुक्त हो जाएगा। इसीलिए जो लोग, सबने देखा जिन लड़कियों ने मोबाइल रखती बात करती थी उनका जीवन नाश हो गया। वो चोर हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता है। वो आज नहीं कल उनको तो मरना ही है। और ईमानदारी से चलने वाला एकदम निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त करता है, निश्चित। ये भी हमने देखा, उसके कर्मों को नाश हो जाता है। दोनों तरह के उदाहरण सामने आए। कर्म का नाश भी देखा हमने, कृपा सिंधु जी का लकवा यात्रा में 24 घंटे में खत्म हो गया। कई चमत्कार। और विनाश भी देखा, या ब्याह कर नाश हो गया, क्योंकि उनके अंदर चोरी थी। इसलिए ये ममता का जो खेल है, हमने तुमको बताया कि ममता से ही कर्मों का संक्रमण होता है, और ममता न रहे तो कर्मों का संक्रमण नहीं होता। ये 4, 29 और 62 में, और इसके लिए उदाहरण हमने 4, 31, 41 दिया। योनि प्राप्ति भी ममता से होती है। और ये बात 10, 1 दशम स्कंद, पहले स्कंद में भी, दशम स्कंद के पहले अध्याय में भी, यतो यतो धावति दैव चोदितम, वहां भी यही मरते समय मन में जो वृत्ति आती है उसी योनि में जाना पड़ता है। यतो यतो धावति है 42, 10, 1, 42। मन ही ममता अहंता करता है, और मन ही जा करके पहले जहां जैसी वृत्ति पकड़ता है उसी योनि में जीव को जाना पड़ता है। प्रपद्यमानः सहते निजायते। चलो।